मसीहा था, मगर कई लोग के होता है ना कि डुबाने वाला भी शख्स अपना ही होता है, तो उनको भी डुबाने वाला अपना ही था। और तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि अपने आप के युवा नेता है, युवा नेता क्या है जब वो अपने आप 10th पास नहीं कर पाए हैं, माता पिता मुख्यमंत्री रहते हुए, तो वो क्या विकास करेंगे हमारे राज्य का? कहाँ से दे देंगे? वो तो 10,000 रुपया के लिए बोल रहे हैं कि हर एक महिला को देंगे। फंड कहाँ से आएगा? इन लोग का खाली नेता लोग का पोस्ट वही खाली पलटू पलटू, बाकी जो काम कर रहा काम न देखेगा। हाँ, ये रास्ता पूरा डकैती का इलाका था। हाँ, 5-6 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आना जाना शुरू। नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हम पटना साहिब विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे पीछे एक चाय का दुकान दिख रहे होंगे जहां पे लोग चाय के चुस्कू ले रहे हैं। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ जो लोग चाय पी रहे हैं उनसे आज चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ भैया? डिम्पल बासोतिया। जी डिम्पल जी, ये बताइए, अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहार का? बिहार का माहौल तो नीतीश कुमार है जी, विकास है, कार्य है, मतलब विकास दिख रहा है एनडीए की सरकार में। एकदम दिख रहा है। लोग कह रहे हैं बस सड़क और पुल का निर्माण कर रहे हैं नीतीश कुमार। शिक्षा का स्तर नीचे आ गया, बेरोजगारी बढ़ गई है बिहार कहाँ में। बेरोजगारी बढ़ गई है? कहाँ शिक्षा का स्तर? आप ही देख लीजिए चारों तरफ जी, कि बेरोजगारी कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, सब चीज में बढ़ावा है। यहाँ के जो आपके विधायक थे नंद किशोर जी, बहुत किए हैं। हाँ, इस बार तो वो है नहीं तो दूसरे हैं ना, जी। तो वो नहीं तो रत्नेश कुशवाहा जी जो खड़े हुए हैं। नंद किशोर यादव जब आप लोग के विधायक थे उससे क्या क्या कार्य करते थे आप? बहुत कार्य किए हैं। चारों तरफ पटना साहिब में जो विकास है नंद किशोर यादव की ही देन है कि हर गली, हर रोड, बिजली, पोल सब उनकी देन है। सब उनकी देन है। तो मतलब चाह रहे हैं कि फिर से एनडीए को अब मौका मिले बिहार से? एकदम मिलेगा ही। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव युवा है, नेता है, आ रहे बिहार से, क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव युवा है, सब चीज़ है, लेकिन वो अभी इस में तो नहीं आने वाले हैं। नहीं आने वाले एकदम। एक और नई पार्टी आ गए, प्रशांत किशोर के जन स्वराज। उसका कोई वजूद ही नहीं है यहाँ। हाँ, प्रशांत किशोर का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार जब वोटिंग होगा तब हमारा 5 सीट भी लिया है प्रशांत किशोर बिहार में। क्या लग रहा है 5 सीट भी नहीं आएगा उनका? एकदम नहीं आएगा। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, परिवर्तन होना चाहिए। अब वो नीतीश कुमार, ये तो भाई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार ही जानेंगे कि मतलब इसके बाद क्या होना है, नहीं होना है। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि एनडीए को फिर से मौका दिया जाए? हाँ, एकदम दिया जाए। क्या नाम हुआ भैया? जी, इस बार बताइए, बिहार में चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल एनडीए का है। एनडीए का है। एनडीए की फिर से सरकार? अच्छा, कारण क्या है? 20 साल से लगातार एनडीए की सरकार बिहार में है, अब 5 साल और देना चाह रहे हैं। दिख रहा है कारण भैया। हाँ, हर गांव में स्कूल बन गया, अच्छा, जो नहीं था। हर गांव में शिक्षक बैठते हैं जो पहले नहीं बैठते थे। शिक्षक, हर गांव में रोड, हर गांव में बिजली। हाँ। और चाहिए क्या पब्लिक को? बेरोजगारी बता रही है बिहार में, बेरोजगारी है, पलायन कर रहे हैं दूसरे शहर में लोग। मेहनत यहाँ आदमी नहीं काम कर रहा है, यहाँ भी कमाने वाला कमा रहा है, यहाँ भी रोजगार करने वाला कर रहा है। लेकिन जिसको सुविधा है, हाँ कुछ कमी है, उसको सुधारा जाएगा अगली बार। कुछ कमी क्या दिख रहा है आपको? किसको सुधारने की जरूरत है? वही कुछ पलायन के बारे में जो आप बोले हैं, कुछ उद्योग का जरूरी हकीकत में यहाँ पे है, जो इसको देखना भी चाहिए। एक तरफ युवा नेता तेजस्वी यादव है जो ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आए तो हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हर घर में एजुकेशन भी नहीं है, हर आदमी पढ़ा भी नहीं है कि नौकरी दे देंगे। क्या लगता है अगर तेजस्वी की सरकार बनता है, महागठबंधन की सरकार बनता है बिहार में, तो जो रोजगार की बात अभी कर रहे हैं वो दे पाएंगे? हमको तो ना संभव लगता है। नहीं लग रहा है ना। क्या कहेंगे सर? कभी नहीं। कभी नहीं। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो हर एक घर में एक सरकारी नौकरी हम देंगे। कहाँ से दे देंगे? वो तो 10,000 रुपया के लिए बोल रहे हैं कि हर एक महिला को देंगे। फंड कहाँ से आएगा? तो क्या लग रहा है, ये चुनावी मुद्दे हैं? एकदम चुनावी मुद्दे हैं, वो सब रखा रह जाएगा। इसका कोई असर पड़ेगा इलेक्शन पे या नहीं? इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। किए हैं नीतीश कुमार, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। चुनाव है अभी विधानसभा का, माहौल क्या लग रहा है इस बार? किसकी सरकार हो बिहार में? आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार होना चाहिए? जिधर जनता उधर किसकी सरकार होना। जनता क्या, जनता अगर समझदार रहता तो इतना कष्ट बिहार में होता ही नहीं, किसी प्रकार से होता। हम आपसे पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार है बिहार के मुखिया, काफी विकास किए हैं। क्या लगता है आपको, विकास हुआ है बिहार में? बहुत अच्छा हुआ। अगर जो सिस्टम लागू किया है वो पब्लिक जागरूकता हो जाए कि उस सिस्टम पे फॉलो करना शुरू कर जाए तो बिहार तो चमकेगा।
चमकेगा। दम चमकेगा। कुछ लोग कह रहे हैं युवा चेहरा तेजस्वी यादव, अगर कुछ मौका लोग- मिलता है। देखिए, हर एक इंसान एक तरह का हो जाता तो कभी कहीं भी किसी विधि से समझगा, सिर्फ मन मिलना चाहिए। जी। लोगों का मन मिल गया तो समझिए कि वहाँ से डेवलप शुरू हो गया। डेवलप शुरू हो गया। जी। मतलब 20 सालों में विकास हुआ है बिहार में, बहुत एनडीए अच्छा की हुआ। सरकार काम कर रही हम है। खुद, मेरा उम्र 38 बरस हो रहा है, हम 38 बरस में बहुत जितना देखना था हम देख चुके हैं। कितना आदमी को पहचानना था पहचान चुके हैं। तो क्या चाहेंगे इस बार फिर से मौका एनडीए को मिले या परिवर्तन हो? नहीं, जो सरकार, जो सिस्टम अभी लागू हुआ है उस सिस्टम को हम चाह रहे हैं कि यही सिस्टम फॉलो करे हर एक व्यक्ति। मतलब काफी विकास हो रहा है बिहार में। विकास हो रहा है। चलिए। अगर इस सिस्टम में अगर कोई तरह का ऑब्जेक्शन अगर नहीं लगाता है तो इस सिस्टम पे फॉलो करे, मेरा कहना यही है, जी। ताकि चमकेगा बिहार, चमकेगा बिहार। दम चमकेगा। चलिए, क्या राय है अभी आपका, क्या चाहेंगे? सब नीतीश एनडीए या महागठबंधन? नीतीश कुमार, हम गठबंधन उंधन नहीं जानते। नीतीश बस वो कुमार कार्य है, कर रहे हैं, नीतीश कुमार उतना जानते हैं। रहेगा। चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो कह रहे बूढ़े हो गए नीतीश बहुमत कुमार। के साथ हो गए। बूढ़ा हुआ कुछ नहीं, का बूढ़ा हुआ। पलटू चाचा है, कभी भी पलट जाते हैं, इस तरह का बातें लोग कह रहे हैं। ये लोग का खाली नेता लोग का पोल से वही खाली पलटू पलटू, बाकी जो काम कर रहा काम न उसको करने देखेगा दो, जनता। डिस्टर्ब नहीं करो। जो अभी कार्य जो कर हम रहा यहाँ है, खड़ा करने है, दो। पहले खड़ा यहाँ नहीं रहता था। यहाँ 10 आदमी आके खड़ा है, किसका देने? नीतीश कुमार का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, हर एक घर में एक एक सरकारी। वो पहले अपना देखा, पहले- तब जनता को देखा। अच्छा, कांग्रेस के 7 साल पहले कांग्रेस के राज था, कहाँ कुछ हुआ। अभी 15 साल से नीतीश कुमार है तो खाली कह रहा है ये कह रहे दिक्कत विकास और पुल बना रहे हैं, कोई नहीं, विकास जैसे नहीं कहाँ है। था, इस था यहाँ पे ब्रिज था, यहाँ वो पूरा टीलिया पत्थर का रोड था, इतना गाड़ी चलता था तो बिना विकास के आ गया, कैसे आ गया? इतना पहले सड़क कहाँ सिटी था? में इस तरह के मॉल नहीं था। पटना में जाइए, इस तरह के था, खाली पुल रोड बना हुआ है, तो विकास के लिए न बना। अब रोड बना, रोड बनने के बाद कब कंपनी आएगा बिहार में? जी। जब पहले जाए के रास्ते नहीं, पानी कहाँ से खुलेगा? मतलब लग रहा है कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो रोजगार भी बिहार में को मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा, बस बहुत अच्छा होगा, दम मिलेगा ही मिलेगा, हर एक व्यक्ति को ही रोजगार मिलेगा। बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। किसी भी बिहारी को बाहर नहीं जाना किसी पड़ेगा। बिहारी को बाहर जाने की जाना जरूरत नहीं नहीं, सबको अपने घर में काम मिलेगा आने वाले समय में। आज से 20 बरस में आज तक हुआ है। ये जो रोड थी, ये कोई पुल नहीं था, उधर जाने से आदमी घबराता था, चोरी डकैती होता था। चोरी छिनछोड़ी होता था यहाँ यहाँ। चोरी डकैती होता था। हाँ, ये रास्ता पूरा डकैती का इलाका था। हाँ, 5-6 बजे के बाद कोई नहीं यहाँ आता पर जाता कोई था। नहीं आना जाना शुरू था। मतलब 15 साल पहले हाँ, यहाँ होता ही था। खाली नीतीश बोलते हैं गरीबों को मसीहा थे लालू हाँ, यादव। मसीहा, अरे मसीहा था, मगर कई लोग के होता है ना कि डुबाने वाला भी शख्स अपना ही होता है, तो उनको भी डुबाने वाला अपना ही था। गरीब लोगों का मसीहा था ही, ऐसा नहीं कि नहीं। लालू प्रसाद मसीहा था, मगर उनको अपने ही लोगों ने डुबा दिया। क्या भाई? शान दिखाने के चक्कर में कि हम ये हैं, मगर ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ सरकार चलाना है। चलिए, तो लग रहा है कि माहौल इस बार बीजेपी मतलब हम महागठबंधन तो की। चाहते हैं कि दोनों मिल के ही, अगर चाहे कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो दोनों मिल जाए और मिल के अच्छा सा उसको डेवलप करें। चलिए, हाँ। तो एनडीए सरकार फिर से आ रही है। जी जी जी, एकदम आना ही चाहिए। इनसे हाँ, क्या नाम हुआ? प्रशांत झा। प्रशांत जी, ये बताइए, युवा है, सोच युवा है, समझ में आ रहा है इस बार बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में सभा का 243 सीट पर से, जिसमें से कि नीतीश कुमार के एनडीए सरकार और लालू यादव के आरजेडी जो सारा कांग्रेस मिले हुए हैं, और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, तीनों मैदान में है। अभी देखना है कि होता क्या है। दूसरी बात, पहली बात कि लालू यादव का जो जंगल राज था, वो जंगल राज वो भयावह स्थिति था, जो कि हम लोग के गार्जियन बताते थे कि एक आदमी अगर गांव के बाहर खड़ा हो गया करके तो गांव वाला कोई वोट नहीं दे सकता है, और अपने हिसाब से वो लोग वोट देंगे। जिस आरजेडी पार्टी को लठायत का पार्टी एक तरह से कहा जाए। और तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि अपने आप के युवा नेता है, युवा नेता क्या है? जब वो अपने आप 10th पास नहीं कर पाए हैं, माता पिता मुख्यमंत्री रहते हुए, तो वो क्या विकास करेंगे हमारे राज्य का? तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो एक एक जनता को, मतलब एक एक घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, उनकी सरकार पहले आई थी कि हम डोमिसाइल 90% को डोमिसाइल बिहार में लागू करेंगे, लेकिन उनके सरकार में ही जब शिक्षा मंत्री उनके पार्टी से, आरजेडी के पार्टी से बना गया था, उन्होंने डोमिसाइल नीति को समाप्त करके, क्योंकि उनको तो पूरा देश में मुख्यमंत्री बनना था और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना था, डोमिसाइल नीति जो ख़त्म करके जो शिक्षा के खिलाफ, जो शिक्षक अभ्यर्थी के खिलाफ जो गलत किए हैं वो तो किए ही हैं, और दूसरी राज्य को यहाँ ज़्यादा मौका उनके द्वारा ही दिया गया है नीतीश कुमार जी के जरिए।
और हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके विषय में इस बात को रखते हुए हम कहना चाहते हैं कि लेकिन डोमिसाइल नीति फिर उन्होंने लागू किया 85% पे, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन वो नीति लागू इसलिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ कि TRE-4 की जो वैकेंसी थी उसको लटका के रोका गया इस चुनाव के। तो माहौल लग रहा है कि इस बार भी एनडीए अपनी सरकार बनाने। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि नीतीश कुमार जी जितना कार्य हमारे बिहार के लिए किए हैं, जितने भी योजनाएं के लाए हैं, इस धरातल पे कार्य भी कर रहे हैं, अच्छे भी हैं। और वो जो डर का एक भय का जो 90 के दशक में जो माहौल था, उस माहौल को भी खत्म किया गया है और आज लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, कहीं भी जाने के लिए बाध्य और फ्री है। मतलब बिहार के लोग सुरक्षित आपको लग रहा है कि? हाँ, सुरक्षित हैं और फिर से एनडीए सरकार ही आएगी। मेरे हिसाब से 200 सीट विधानसभा में उनको आने की उम्मीद है। 200 सीट जी। तो देखा आपने, ये थे बिहार के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, पटना।